हेलो एवरीवन। आज एक न्यू वीडियो में और आपका स्वागत। हम पढ़ेंगे अब रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधीयता क्या होता है, ये पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, उपचयन अपचयन दोनों को ही मिलाकर उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है क्या, देखेंगे उपचयन अपचयन पहले पढ़ लिया हमने। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होती हो एक साथ, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होता हूँ, अपचयन और उपचयन दोनों क्या होता हो एक साथ होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आइए एग्जांपल से समझेंगे कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कॉपर कॉपर ऑक्साइड है अपने पास, कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन में क्या हो रही है, इधर कमी हो रही है। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है हम उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन। तो यही है, जैसे यही तो बोल रहे हैं अपनी परिभाषा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों ही संपन्न होते हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे, इससे एग्जांपल से समझेंगे फिर बताते हैं। जिंक ऑक्साइड है ये, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में देखेंगे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, जिंक जिंक ऑक्साइड में ओ जुड़ रहा है, यहाँ पर ओ की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये क्या है, अपचयन हो रहा है इसका। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ओ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो इसको बोल देंगे अपचयन, उपचयन हो रहा है सॉरी इसका। दोनों एग्जांपल से समझिए कि दोनों ही अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों ही संपन्न होते हैं। कई बार एग्जाम्पल भी दे देगा आपको, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, जेड प्लस कार्बन दे दिया, इसका अभिक्रिया कराएंगे कार्बन कोबाल्ट और जिंक दे दिया, तो ये भी दे जाएगा इसमें कार्बन का अपचयन हो रहा है उपचयन हो रहा है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपचयन हो रहा है उपचयन हो रहा है। अगर कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इधर से हट रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसमें उपचयन हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे अपने टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक अपना संक्षारण। संक्षारण क्या होता है ये देखेंगे। कोई भी वस्तु हो जिसमें, जैसे लोहा है, कोई भी चीज है, उसकी अगर आर्द्रता में कमी हो रही है ना, लंबे टाइम से देखेंगे अपने आसपास देखेंगे, लोहा है जो बाहर रखा रहता है ना, बाहर जैसे रखे रहते हैं, तो लोहे के अंदर लंबे टाइम के बाद एक जर से लगने लग जाती है, धीरे धीरे हास होने लग जाता है, लोहे के अंदर कमी आने लग जाती है। पहले जितनी वेट था उतना नहीं रहेगा, या जितनी ताकतवर लोहा था पहले उस टाइम पे आज नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाता, संक्षारण के कारण होता है। जब किसी धातु में, जो कोई भी धातु, उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, या आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आते हैं, तो उससे क्या आ जाती है, उसमें धातु के ऊपर ऊपरी सतह में क्या होने लगती है, कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे हास होने लगता है उसकी। तो उसे धातु का क्या बोलते हैं हम, संक्षारण बोलते हैं। जैसे देखेंगे, फिर से देखेंगे, जब किसी धातु में, कोई भी धातु जैसे लोहे की धातु है, उसके ऊपर ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, जैसे बाहर रखी है खुली है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, नमी के संपर्क में आ रही है, अम्ल के संपर्क में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उस धातु की ऊपरी सतह क्या होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। तो उससे क्या बोलते हैं हम, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कोई लोहे, उदाहरण देखें, लोहे की वस्तु पर जंग लग जाना, कोई लोहे की गाटर है, सरिया है, उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है धीरे धीरे, तो क्या होने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। चांदी की परत क्या होने लग जाती है, जैसे चांदी की कोई भी चीज है, उसको बाहर रखिए आप, लंबे टाइम के बाद में अगर ऑक्सीजन
अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आएगी ना, उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, काले रंग की परत चढ़ जाएगी। तांबे का कोई भी बर्तन हो, गिलास, गडवा, जैसे कोई भी थाली है, वो लेंगे हम, जैसे ही बाहर रखेंगे, तांबा ऑक्सीजन और उनकी हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में जैसे ही आएगा, तो वो क्या चढ़ जाएगी, हरे रंग की परत चढ़ जाएगी उसके ऊपर। कैसे चढ़ जाएगी बताओ, हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर, ध्यान रखना, और चांदी के ऊपर काले रंग की चढ़ जाती है ना। इसका उपाय क्या है, उपाय देखेंगे, उपाय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। उपाय देखेंगे, यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है देखेंगे, विद्युत लेपन पेंट करके, यसद लेपन करके, विद्युत लेपन करके, पेंट करके होता है। ठीक है, यसद लेपन क्या होता है, यसद लेपन जब किसी वस्तु पर जिंक का लेप किया जाता है ना, उसको बोलते हैं यसद लेपन। जब किसी जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर जिंक का लेपन करते हैं, कोई वस्तु है उस पर, अगर हम कोई वस्तु है उसके, जब किसी वस्तु पर जिंक का क्या करेंगे, लेपन करेंगे, उसको यसद लेपन बोलेंगे, तो उससे भी क्या होता है, वस्तु की संक्षारण होने से बचाव होता है। उपाय तो विद्युत लेपन क्या होता है, जब किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ानी होती है, जैसे लोहे की कोई टुकड़ा है उसके ऊपर जैसे सोने की परत चढ़ानी होती है, नकली चैन मिलती है ना सोने की, चढ़ाते हैं 50-60 रुपए में ले आते हैं, चांदी की ले आते हैं, ये चांदी की है, नोकल बेचते हैं, पहनते बहुत घूमते हैं मार्केट में, ज्यादातर यही यूज करते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा होता है या किसी भी चीज का, तांबे का होता है, उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, या सोने की परत चढ़ा दी जाती है, उसको विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो उसको विद्युत लेपन बोलते हैं। एक धातु से दूसरी धातु पर कोई भी चढ़ाते हैं उसको, ठीक है। पेंट करना, जैसे किसी अपने घर में गाटर होती है, जंगले होते हैं, उनके ऊपर पेंट करते हैं ना, कलर कर देते हैं उसको, उससे भी क्या होता है, लोहे की वस्तु को या कोई भी वस्तु हो उसका संचारण होने से बचाव होता है, उपाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है देखें, वाय वसायुक्त कोई तेलीय सामग्री है, वसायुक्त क्या है, कोई तेलीय सामग्री है, जब भी वायु के संपर्क में आएगी उसका क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, तथा स्वाद और गंध में भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्वेश्चन आता है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा युक्त कोई भी तेलीय सामग्री हो, वायु के संपर्क में जैसे आएगी, तो वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, उसमें अपचयित हो जाएगी, और तथा एक स्वाद और गंध में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसको विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता के उपाय देखेंगे, क्या क्या, ऑक्सीकारक होकर, ऑक्सीकारक करके भी हो सकता है, वायुरोधी बर्तन, जिसको बर्तन में सामग्री जैसे टिप्पण वगैरह पैक करते हैं उसके अंदर जो वायु वगैरह ना जाए, टिश्यू पेपर लगाते हैं कि खाद्य सामग्री लंबे टाइम तक चल सके, थोड़ी वायु के संपर्क में ना आए ज्यादा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, जैसे टायर होते हैं, टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है, ठंडा रहता है नाइट्रोजन गैस, तो काफी टाइम तक, गर्मियों के टाइम में नाइट्रोजन गैस भरने से गाड़ी के टायरों में लंबे टाइम तक चल सकता है, फटने का डर कम रहता है नाइट्रोजन गैस से। शीतलन, शीतलन के द्वारा भी खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। तो ये अपना आज का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है अपना कंप्लीट हो गया।